STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। नशे में धुत पिता ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट, घर में ही जमीन खोदकर किया दफन। शराब पीने से मना करने पर बेटी को दी सजा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के तेतरिया और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका में चुनावी सभा को किया संबोधित। डॉक्टर राजेश कुमार और रितु जायसवाल को जिताने की समर्थकों से की अपील। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे मोतिहारी। गांधी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के बीच अपराध की योजना बना रहे एक हथियार सप्लायर को 4 देसी पिस्टल एवं 20 कारतूस के साथ मोतिहारी पुलिस ने दबोचा। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जानकारी। मोतिहारी में मतदाता जागरूकता मंच द्वारा एक बृहद मतदाता जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का लिया गया संकल्प। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। STV न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। पूर्वी चंपारण से एक बार फिर एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक नशे में धुत एक पिता ने अपनी ही बेटी को मारकर जमीन में गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र स्थित मोडला गांव के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला भगवान दास अपनी बेटी को मार डाला। बेटी का कसूर बस यही था कि वह अपने पिता को शराब पीने से रोक रही थी। बताया जा रहा है कि नशे में धुत शराबी पिता शाम में घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बीवी के साथ मारपीट शुरू कर दिया। फिर नशेड़ी पति के झगड़े से परेशान पत्नी जब घर छोड़कर पड़ोस में चली गई और मां के बाहर जाने के बाद जब बेटी सोनी कुमारी ने शराब पीने का विरोध किया तो उसने गला घोंटकर बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद घर में ही उसे दफन कर दिया। इतना ही नहीं, शव को दफनाने के बाद उसने नमक डालकर बेटी के शव को गलाने की भी कोशिश की। निर्दयी पिता जमीन में बेटी के शव को दफन करने के बाद पूरी रात बेटी के कब्र के ऊपर ही बेड लगाकर चैन की नींद सोता रहा और सुबह होते ही घर छोड़कर फरार हो गया। लेकिन यह पूरी वारदात हत्यारे पिता के दोनों छोटे बेटों ने देख ली और सभी को बता दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने सीओ की मौजूदगी में गड्ढे को खोदकर सोनी कुमारी के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटी के हत्या पलान रहे भैया हमरा पर, हम अपन देश छोड़ा के दूसरा के घर में चल गए बनी लुकाइल। अब बेटी हमर किस बेटी पर सास ससुर दर दियादी मालिक इकाल ले मारल। तो सास ससुर के रुआ से कौन दुश्मनी दियादिन के? दियादिन के दुश्मनी है। हमारा के अपना बेटा के अपना भसुर के खिया देता है लोग, हमारा लड़का के हमरा के कुछ ना देता है लोग। सब बेकार खून के एंगे भुइया में तो कपड़ा पहनले रही लड़के में, उहे कपड़ा पहनले ओइ में लुटवा के नून के पैकेट डाल के आँख पे पट्टी बांध के माटी से लिप देले भरल। अब उ लिपासूंगा, बाबू लिपासूंगा, माई लिपासूंगा, भवे लिपा। अब हम ना देखली तो वही लोग नहीं जाम हम करें। दोसर दुश्मनी केहू से नहीं के लड़की के। आँख में पट्टी बांध और जागते घर पर फांसी लगाते और ऊपर बांस में बांध दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जमीन में गाड़ दिया। कहाँ? कौन गाड़ दिया? हमारा चाचा पापा। मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने घटना को लेकर कहा है कि जांच की जा रही है और FSL की टीम बुलाकर इस घटना की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी एसपी, आइए सुनते हैं। एक लड़की की हत्या का मामला प्रकाश में आया है और तत्क्षण कार्रवाई करके लड़की का शव बरामद किया गया। उसके घर से ही ज़मीन के अंदर खोदकर दफना दिया गया था। हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और बहुत जल्द जो मुख्य आरोपी उसके पिता हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अभी तक कारण पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं।
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के तेतरिया और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा में मौजूद अपने हजारों समर्थकों को शिवहर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल एवं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 25 मई को पूर्वी चंपारण और शिवहर में भी मतदान होना है। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण के तेतरिया प्रखंड में एवं शिवहर के ढाका में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। मौके पर राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का फूल मालाओं से और बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर तेतरिया में तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार लगातार जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, रसोईया को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे एवं युवाओं के लिए अलग से नीति बनाएंगे। हालांकि संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव से थोड़ी भूल हुई और उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह और क्रमांक बताने के बजाय राजद को जिताने की अपील कर दी, लेकिन बाद में संभलते हुए वीआईपी उम्मीदवार और उनके चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स बताते हुए वोट करने की अपील की। एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई राजेश जी को लेडीज पर्स। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग जीतेंगे तो राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव मजबूत होने वाले हैं। इस बार बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने राजेश कुशवाहा जी को मोतिहारी से प्रत्याशी बनाया और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई राजेश जी को लेडीज पर्स पर बटन दबा करके आप सब लोग जो है राजेश जी को विजय बनाने का काम करें। पांच क्रमांक संख्या 5 पर तो चुनाव चिन्ह क्या है? लेडीज पर्स। तो आप सब लोगों से अपील है कि लेडीज पर्स पर बटन दबाए। लेडीज पर्स पे बटन दबाएगा तो लालटेन भी जलेगा और महागठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार भी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के दिए तो अभी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एक एक वोट हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के डॉक्टर राजेश कुमार जी को आप लोगों को दिलाकर लेडीज पर्स पर इनको विजय बनाइए। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। जो भी समस्या है सारा हम लोग दूर करेंगे साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी से आग्रह है कि मजबूती से एक एक वोट के लिए एक एक बूथ पर जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक लोगों को जोड़िए, उनको सिर्फ अपने आने वाला पीढ़ी के लिए और देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। इधर ढाका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोटरों को रिझाते हुए कहा कि राजद ने सैयद फैसल अली और फारूक शेख को एमएलसी बनाया है। पूर्व विधायक फैसल रहमान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक साहब तो यही हैं। उनका कहना था कि राजद सबको साथ लेकर चलती है, A to Z की पार्टी है। एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे लाने का कहा। भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, क्या बुद्धा सरकार बनने वाला नहीं है। 400 पार में तो फिल्म फ्लॉप हो गया, अब तो हम लोग 300 पार कर रहे हैं और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोग मिलकर के एक रहिए और लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम की सभा को लेकर जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसको लेकर गांधी मैदान में अस्थायी थाना भी बनाया गया है। बताया गया है कि इस मौके पर इस इलाके से जुड़े एनडीए के तमाम प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, जिसमें पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल और शिवहर से लवली आनंद भी मंच पर मौजूद रहेंगी। पीएम की सभा को लेकर मोतिहारी एसपी ने सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए वह भी सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित है गांधी मैदान में, और जो आचार संहिता है उसका अनुपालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। बहुत सारे मानक दिए गए हैं सुरक्षा के संबंध में और हर का हम अनुपालन कर रहे हैं। यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। बरियारपुर से आते वक्त हवाई अड्डे के पास एक बड़ा पार्किंग जो है वो व्यवस्था किया गया है। इसके अतिरिक्त हनुमान शुगर मिल है, वहाँ पर ही पार्किंग है। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग कृपया अपना जो पास बनवा के ही, जो मीडिया के लिए अलग साथ एक गेट है उसके थ्रू जाएं, और अपना जो भी इक्विपमेंट आप लेकर जा रहे हैं, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, वो एक मशीन के थ्रू जांच कर देंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप लोग सहयोग प्रदान करें, जो कि माननीय प्रधान सुरक्षा उच्चतम स्तर पे वो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और आम लोगों से अपील है कि जो यातायात में परिवर्तन हुए हैं उसका ये करें। और बाकी हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि जो आकस्मिक जो सेवाएँ हैं वो बाधित ना हो, और उसमें जनता से जो भी सहयोग हम लेकर इसको शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग पूरा कराएंगे। इधर मोतिहारी संवाददाता प्रकाश कुमार ने कार्यक्रम स्थल का आज जायजा लिया। देखिए गांधी मैदान से प्रकाश की यह रिपोर्ट। 21 मई को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन और पूरी तरह से तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। इसी गांधी मैदान में जो है अस्थायी थाना भी बनाया गया है। अस्थायी थाना जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। तमाम लोग जो है कल सुबह 9 बजे जो है शिवहर और ये बेतिया के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी, और पूर्वी चंपारण के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और उनके साथ तमाम जो है बहुत सारे नेता भी पहुंचेंगे। कल इसी गांधी मैदान में होगा, जनसभा संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच अपराध की योजना बना रहे एक हथियार सप्लायर को 4 देसी पिस्टल एवं 20 कारतूस के साथ मोतिहारी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी किसी बड़ी अपराध की योजना बना रहे थे और हथियार की सप्लाई इसलिए की जा रही थी ताकि अपराध किया जा सके। तभी एन वक्त पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने हथियार सप्लायर मधुसूदन कुमार को, जो बेगूसराय के साहेबपुर कमाल का रहने वाला है, पकड़ लिया। पूर्वी चंपारण एसपी कांतेश मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बेगूसराय के मधुसूदन कुमार को छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर के समीप से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं एसपी, आइए सुनते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हथियार तस्कर भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसपी सदर श्री शिखर चौधरी के नेतृत्व में, जिसमें कि इंस्पेक्टर धनंजय कुमार, छतौनी थाना प्रभारी पीएसआई मुकेश कुमार और बाकी लोग थे। इस टीम ने कुशलतापूर्वक एक अपराधी मधुसूदन कुमार को पकड़ा है, जो कि साहेबपुर कमाल बेगूसराय का रहने वाला है। इसके पास से 4 देसी पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूर्व में इसके विरुद्ध 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। एक साहेबपुर कमाल का चोरी का कांड है। इसके अलावा मानसी थाना का आर्म्स एक्ट का केस है, और बेगूसराय में नगर थाना का आर्म्स एक्ट केस है 2022 का, इसमें ये वांछित भी है। हम लोग बाकी इसका लिंकेजेस देख रहे हैं, और अभी तक जो बातें स्पष्ट हुई हैं कि वो यहाँ किसी अन्य जो व्यक्ति है उसको साथ आया था और सप्लाई कर रहा था। तो 2 लोगों की पहचान हुई है हम लोग। किसके ऑर्डर पे आया था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए एक और जहां पूरा देश कृत संकल्पित है और सभी के सभी इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, वहीं मतदान के दिन वोट प्रतिशत का नहीं बढ़ना लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर आज मोतिहारी में मतदाता जागरूकता मंच द्वारा आम नागरिकों के साथ एक वृहद मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर लोगों ने यह प्रण लिया कि आगामी 25 तारीख को होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जिले में मतदान का प्रतिशत बेहतर करेंगे। मोतिहारी के एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता मंच से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
आज का कार्यक्रम चंपारण में मतदाता जागरूकता मंच द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की बात है। और इस कार्यक्रम में हम इस बार बात कर रहे थे कि मतदाताओं को जागरूक करने के तरीके क्या होंगे और उस जागरूकता में मतदाता किसको वोट करे, ये निर्णय लेने के लिए उसके पैमाने क्या होंगे। इन पैमानों पर, इन मानकों पर बात हो रही थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी